हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हज़ार डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम सीए फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन इंग्लिश को अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने वॉइस चैप्टर को शुरू किया है। वॉइस की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं कि वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज वेदर सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। वॉइस वर्ब का वह रूप होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य कर रहा है या उसके ऊपर कोई कार्य हो रहा है। अगर वो खुद से कोई काम करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, और यदि उस पर कोई काम होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। मेनली जिनके एक्टिव नहीं बनते उन्हीं के पैसिव बनते हैं। ऑल्दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आउटलुक से अगर हम देखें तो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में हम चेंज करते हैं। फिर भी अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, ज़रूरत की बात करें, तो पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंसेस का बनाया जाता है जिनका एक्टिव नहीं बनता है। जैसे कि मैंने कहा, इस कमरे की सफाई नहीं की जा रही है। कौन नहीं कर रहा है? हम नहीं मानते, नहीं जानते। कमरा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आज के वीडियो में वो मैजिकल रूल्स एक्टिव से पैसिव में बदलने के जो मैंने आपको बताने का वादा किया था वो लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए, और आई अश्योर यू कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियमों को पढ़ने के बाद किसी भी सेंटेंस को आप इजीली एक्टिव से पैसिव में बदल पाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आते हैं और चलते हैं इन नियमों की तरफ। ठीक है, नंबर 1 नियम देखिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या? एक्टिव टू पैसिव बदलने के नियम, है ना, द रूल्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। नंबर 1 रूल की अगर बात करूं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं इंग्लिश में भी बोलते चलता हूं ताकि लैंग्वेज का जो है कोई कंफ्यूजन ना हो। सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। नंबर 2 रूल की बात करूं तो क्या कहूंगा मैं यहाँ पर, आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। मतलब कुल मिला के ऐसा कह सकता हूँ क्या कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लेके आया हूँ मैंने, इनकी जगह को इंटरचेंज कर दिया है। मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव में बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। आगे चलते हैं नंबर 3 रूल की तरफ। टेंस के अकॉर्डिंग या अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जो भी सेंटेंस दिया है आपको एक्टिव वॉइस में, उसी के टेंस के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव में लगेंगी। कोई चेंजेस हमको यहाँ पर नहीं करने हैं। बस ये देख लेना है कि जो हमारा नया सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन रहा है उसका नंबर क्या है, उसके नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी पर टेंस वही रहेगा। ये 3 नियम हो गए। और भी नियम हैं लेकिन मेरे पास जगह लिमिटेड है। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, मैं रब कर रहा हूँ ताकि आगे जा सकूँ। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे चल रहा हूँ। 3 नियम के बाद 4थे नियम की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग, परफेक्ट में बीन और मॉडल के साथ बी लगाते हैं। इनको आप चाहें तो याद कर लें, समझा भी दूंगा मैं कि बीइंग क्यों लग रहा है वो, लेकिन जब टेंस पढ़ेंगे, जब डायरेक्ट पैसिव में चेंजेस करना सीखेंगे तब की बात है। अभी याद करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस अगर एक्टिव है तो पैसिव में बनाते समय बीइंग लगेगा, अगर परफेक्ट टेंस है तो पैसिव में बदलते समय बीन लगेगा, और मॉडल मतलब वही कैन, कुड आदि, है ना, कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट वगैरह, अगर कुछ भी इनमें से होते हैं तो जब आप पैसिव में चेंज करेंगे फ्रेंड्स तो क्या लगा देंगे उनके बाद बी। क्यों लगाएंगे हम आगे चर्चा करेंगे। अगले रूल में देखते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब इन पैसिव वी वुड यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलवेज यूज भी कह सकता हूँ। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरी फॉर्म ही लगती है। ठीक है ना। अगला रूल है बाय का यूज़ करते हैं। बी वाई, बाय का यूज़ करते हैं।
जनरली पेसिव वॉइस में बदलते समय बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां पर हम बाय के स्थान पर कभी टू, कभी एट, कभी फॉर या वगैरह वगैरह कुछ अलग प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, बट वो एक्सेप्शंस हैं, अलग केसेस हैं, हम उनको बाद में पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली आप 90% केसेस में देखेंगे कि पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और उसके बाद बाय का प्रयोग हमेशा किया जाता है। ठीक है, अगले नियम की तरफ चलते हैं हम। अगला नियम है हमारा, नंबर आप लोग डालिएगा, कुल 8 टेंसेस का पेसिव वॉइस में परिवर्तन होता है। ओनली 8 टेंसेस आर चेंज इनटू पेसिव वॉइस। कुल 8 वाक्यों का ही पेसिव में परिवर्तन होता है। आप जानते हैं जितने टेंसेस हैं पूरे 12 सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं, उनमें से कुल 8, यानी कि देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंस के कुल मिला के 8, यानी कि प्रेजेंट के कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट का भी सिंपल और फ्यूचर का भी सिंपल, तीनों सिंपल हो गए। और फिर क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब आप ध्यान से देखिए 3, 3, 6 और 2, 8। इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है छोड़ दिए जाते हैं, इनका पेसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जाता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुल मिला के प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। मतलब प्रेजेंट के शुरू के 3, पास्ट के भी शुरू के 3 और फ्यूचर का पहला और तीसरे टेंस का पेसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाता है। अदर जो 4 टेंस हैं जैसे कि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस वो और फ्यूचर कंटिन्यूअस को पेसिव वॉइस में बदलते समय छोड़ दिया जाता है, उनका उल्लेख नहीं करते, उनको नहीं बदलते हैं कुल मिला के, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ओनली 8 टेंसेस आर चेंज्ड इनटू पेसिव वॉइस, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब लास्ट रूल है इसका, वो है चेंज इन प्रोनाउन। चेंज इन प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि प्रोनाउन में परिवर्तन। अब हमको यहाँ देखना है कि प्रोनाउन में परिवर्तन हम कैसे करेंगे। प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले आई अगर है तो आई को बदल देते हैं मी और वी को बदल देते हैं अस। हम जानते हैं कि आई और वी क्या होते हैं, दोनों हमारे क्या हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने के कारण आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया और मी को वापस अगर लाएंगे तो आई बन जाएगा, क्योंकि नियम हम जानते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अगले नियम में वी को अस बनाया, वी नॉमिनेटिव केस था, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस हो गया। अब यू सेकेंड पर्सन होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। हम जानते हैं ये हमारा क्या है, आपका सेकेंड पर्सन। फिर ही को हम बना देते हैं हिम, शी को बना देते हैं हर, इट अपनी जगह पे इट ही रहता है और THEY दे, ये बन जाएगा देम। ये तीनों हमारे क्या हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैं। ये याद रखिएगा, आगे चल के नरेशन में भी काम आने वाली चीज़ें हैं ये। कुल मिला के देखिए नॉमिनेटिव केस था तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखे गए, क्योंकि हमने रूल लिखा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को वापस से सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों ये 8 नियम अगर आपने याद कर लिए, इनको मेमोराइज कर लिया, इनको लर्न कर लिया, तो कोई भी ताकत आपको पेसिव वॉइस में बदलना सीखने से रोक नहीं सकती है। अब करना सिर्फ इतना है कि इनको याद कर लीजिए। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल जो रूल्स हैं वो हम आगे देखेंगे। ये नॉर्मल रूल्स हैं, इनको आप याद कीजिए, पेसिव वॉइस बिल्कुल सीख जाएंगे, चाहे एक्टिव से पेसिव में बदलना हो, चाहे पेसिव से वापस एक्टिव में बदलना हो। आई होप ये रूल आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं तो लाइक और कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन ज़रूर करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल को एक्टिव से पेसिव में कैसे बदलते हैं वो सीखने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।